Good morning, students. Today we will start chapter number 8, comparing quantities. We will start the topic ratios and percentage. These topics you have already studied in your previous classes. You all know that ratio means comparing two quantities. We use ratio to do comparison between two different quantities. So here one example is given. You have to consider 20 apples and 5 oranges in a basket. Total number of fruits given to you is 20 plus 5, that is 25. So we will write number of oranges is equal to 5, number of apples is equal to 20. Now if you find ratio between number of apples to the number of oranges, एप्पल्स ऊपर लिखे हैं तो पहले एप्पल लिखेंगे 20, ऑरेंजेस नीचे है तो नीचे लिखेंगे ऑरेंजेस. नाउ वी विल सिंप्लीफाई दीज टू टर्म्स. We will get 4:1. This means number of apples is 4 times the number of oranges. Number of apples is 4 times the number of oranges. Now if we find out ratio by writing number of oranges to the ratio number of apples, इस बार हमने ऑरेंजेस को ऊपर लिखा और एप्पल्स को नीचे लिखा है. ऑरेंजेस हमारे 5 है और एप्पल है 20. सिंप्लीफाई करेंगे आएगा 1:4. नाउ यू कैन से नंबर ऑफ ऑरेंजेस इज 1/4 टाइम द नंबर ऑफ एप्पल्स. इज 1/4 द नंबर ऑफ एप्पल्स. नाउ दिस इज a comparison between apples and oranges using ratios. Now we can do similar comparison between apples and oranges using percentage. So let's start. We will consider the same example, 20 apples and 5 oranges. Total number of fruits here are in the basket is 25. Now we will find percentage of number of oranges in the basket. Percentage of number of oranges in the basket. बास्केट में कितने ऑरेंज है उसकी परसेंटेज निकालेंगे. तो सबसे पहले ऊपर हम लिखेंगे परसेंटेज निकालने के लिए ऑरेंज की निकालनी, तो ऑरेंज जितने हैं ऊपर लिखेंगे 5. टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स नीचे लिखेंगे जो है 25 मल्टीप्लाई बाय 100. तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको 5 के टेबल से, फिर इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 20%. तो बास्केट में टोटल ऑरेंजेस क्या है, 20% ऑरेंजेस है बास्केट में. तो हम निकाल सकते हैं एप्पल्स की भी इस तरीके से सिमिलरली, पर हम उसको डायरेक्ट माइनस करके भी निकाल सकते हैं बिकॉज 100 टोटल परसेंटेज है, उसमें से 20 बास्केट में 20% ऑरेंजेस है. तो 100 को 20 से माइनस करके हम डायरेक्ट एप्पल्स की परसेंटेज निकाल सकते हैं. तो लिखेंगे परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ एप्पल्स इन अ बास्केट इज इक्वल टू 100 माइनस 20, दैट इज 80%. तो बास्केट में 20% ऑरेंजेस है, 80% एप्पल्स है. तो परसेंटेज यूज़ करके भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं और रेशियोज यूज़ करके भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं. तो दीज आर 2 मेथड्स टू कंपेयर डिफरेंट क्वांटिटीज. नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 8.1. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग. 4 पार्ट्स आपको गिवन है, 2 हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, बाकी के रेस्ट पार्ट्स आपको खुद करने हैं. हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट पार्ट में गिवन है स्पीड ऑफ द साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ द स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर. लिखेंगे स्पीड ऑफ साइकिल इज इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्कूटर इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर. जब भी आप दो क्वांटिटीज़ के बीच में रेशियो निकालते हैं तो आपको देखना है कि उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए. इधर यूनिट सेम है तो हम डायरेक्ट रेशियो निकालेंगे. रेशियो पहले आपको साइकिल की स्पीड लेने के लिए बोला है, तो स्पीड ऑफ साइकिल बाय स्पीड ऑफ स्कूटर. साइकिल की स्पीड 15 है, स्कूटर की 30 है. 30 नीचे लिखेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे. डायरेक्ट 15 के टेबल से सिंप्लीफाई हो रहे हैं, कर दीजिए. आगे आपका 1/2. तो रेशियो आ गई आपकी स्पीड ऑफ साइकिल टू द स्पीड ऑफ स्कूटर इज 1:2. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आपको रेशियो निकालनी है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर. इधर आप देखेंगे 1 मीटर में गिवन है, किलोमीटर में गिवन है, तो आप इनकी डायरेक्ट रेशियो नहीं निकाल सकते. पहले आपको यूनिट्स को सेम करना होगा. तो मीटर स्मॉलर यूनिट है, तो जो बिगर यूनिट है उसको हम कन्वर्ट करेंगे. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, ये सबको पता है. तो 10 किलोमीटर कितना जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 1000 दैट इज 10,000 मीटर. अब निकालेंगे हम रेशियो
निकालने के लिए बोला आपको 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। तो 5 मीटर की जगह हम 5 लिख रहे हैं और 10 किलोमीटर की जगह जो हमारा मीटर में आया है हम वो लिखेंगे। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे 5 के टेबल से कि आपका आ जाएगा 2000। रेशियो आ गई 1:2000। तो इस तरीके से आपको बाकी के 2 पार्ट्स और सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज। अब आपको रेशियोज के मैंने आपको इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। करते परसेंटेज ऑफ 3:4। 3:4 की परसेंटेज निकालने के लिए बोला है तो 3/4 लिखेंगे इसको और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 के टेबल से काट देते हैं, फिर से 2 के टेबल से सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ गया आपका 75%। सेकेंड पार्ट है 2:3। इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। लिखेंगे परसेंटेज ऑफ 2:3 इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई 100। ये कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। सिंप्लीफाई हमेशा ऊपर वाला नीचे वाले से होता है, साथ साथ नहीं होता। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक यहाँ पे 3 से ना 100 सिंपली कट रहा है ना 3 से 2 कट रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको हम जब फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आ जाएगा हमारा 66 2/3 परसेंटेज। तो ये आपकी परसेंटेज में आ गई 2:3 की रेशियो। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स, हाउ मेनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। आपको बोला है कि 72% स्टूडेंट 25 स्टूडेंट्स में से गुड है मैथमेटिक्स में। आपको बताना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, कितने बच्चे मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं हैं। लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है वो लिखते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है आपको 25। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गुड इन मैथमेटिक्स गिवन है। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गुड इन मैथमेटिक्स 72% गिवन है। अब आप सबसे पहले निकाल लेंगे स्टूडेंट जो गुड है मैथमेटिक्स में, क्योंकि उनकी परसेंटेज आपको गिवन है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी आपको गिवन है। तो लिखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गुड इन मैथमेटिक्स, वो आपके होंगे 75% ऑफ 25, वो सॉरी 72% ऑफ 25। इसको सॉल्व करेंगे। 72 ऊपर, परसेंटेज की जगह नीचे 100 आ जाएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 25 ऑलरेडी आपको गिवन है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 5 के टेबल पे सिंप्लीफाई करते हैं, फिर से 5 के टेबल से कट हो जाएगा ये। हम इसको 4 के टेबल से सिंप्लीफाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका ये 18। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गुड इन मैथमेटिक्स आपके आ गए 18। अब आपको निकालना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। तो टोटल बच्चे 25 है, जो मैथ्स में अच्छे हैं वो 18 आ गए हैं, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। 25 माइनस 18 माइनस करेंगे आएगा 70। अब निकालेंगे परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। तो लिखेंगे नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। जितने बच्चे आपके आए हैं 7 जो मैथ्स में अच्छे नहीं हैं। नीचे लिखेंगे आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज जब भी निकालना हो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। जिसकी परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर, टोटल को नीचे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 25 के टेबल से सिंप्लीफाई कर दीजिए, 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 28%। तो परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स आ गया हमारा 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। A football team won 10 matches out of the total number of matches they played. फुटबॉल टीम ने 10 मैचेस जीते हैं, टोटल उन्होंने जितने मैचेस खेले हैं उसमें से। इफ़ देयर विन परसेंटेज वाज 40, उनकी विन परसेंटेज आपको गिवन है 40, देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। आपको निकालना है कि टोटल उन्होंने कितने मैचेस खेले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लेट द नंबर ऑफ मैचेस दे प्ले बी एक्स। टोटल मैचेस को हमने एक्स मान लिया। नंबर ऑफ मैचेस दे वॉन, 10 मैचेस गिवन है। परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ मैचेस दे वॉन, ये भी आपको 40% गिवन है। अब क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये 40% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10, क्योंकि 40% विन परसेंटेज है। इस एक्स टोटल मैचेस में
जितने उन्होंने खेले हैं, और उसका आंसर आएगा आपका 10। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40% ऑफ टोटल मैचेस इज इक्वल टू 10, मतलब 40% ऑफ एक्स, क्योंकि टोटल मैचेस को हमने एक्स लेट किया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वही हमारा आंसर होगा। 40% की जगह नीचे 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 10। 0 से 0 सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये आपको 2 के टेबल से सिंप्लीफाई हो जाएगा। एक्स लेफ्ट हैंड साइड ही रहेगा, बाकी 5 इधर डिनोमिनेटर में, ऊपर जाके न्यूमरेटर में हो जाएगा। ये 2 ऊपर न्यूमरेटर में, नीचे जाके डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई कर दो, मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आपका 25। तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्ले आर 25। हेंस द टोटल मैचेस दे प्ले इज 25 आर 25। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इफ चमेली हैज़ रुपीज 600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगिनिंग। अब चमेली के पास 600 रुपीज़ लेफ्ट है, मतलब बच गए हैं आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी। जितना भी उसके पास मनी था उसमें से 75% उसने मनी को स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया, और उसके बाद उसके पास बचे हैं 600 रुपीज़। हाउ मच मनी डिड शी हैव इन द बिगिनिंग। उसके पास स्टार्टिंग में कितने पैसे थे आपको ये बताने हैं। लिखेंगे परसेंटेज ऑफ मनी शी स्पेंड, 75% गिवन है आपको। अब हम निकाल लेंगे परसेंटेज ऑफ मनी शी है नॉट डज नॉट स्पेंड, जो उसने सेव किया है। परसेंटेज ऑफ मनी शी डज नॉट स्पेंड, तो टोटल 100% होता है, उसमें से हम 75 को माइनस कर देंगे जो उसने खर्च कर दिए हैं। तो माइनस करके जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा जो पैसे उसने खर्च नहीं करे, जो परसेंटेज ऑफ द मनी शी डज नॉट स्पेंड। तो परसेंटेज में उसने कितने पैसे खर्च नहीं किए वो हमारे आगे 25%। लिखेंगे मनी शी लेफ्ट इज इक्वल टू 600, और टोटल मनी को हम मान लेते हैं एक्स। लेट द मनी शी हैज़ इन द बिगिनिंग बी एक्स। तो एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब 25% जो उसने स्पेंड नहीं किया है ऑफ एक्स आपका आएगा 600, क्योंकि 600 उसके पास बच गए हैं। जो बच गए हैं पैसे उनकी परसेंटेज में आपको 25 गिवन है, तो 25% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 600। अभी हमने 25 निकालना है, सॉल्व करेंगे। 25 परसेंटेज देंगे नीचे 100, मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 600। सिंप्लीफाई कर देंगे, आ जाएगा आपका 1/4। ये 4 यहाँ पे नीचे है, ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 600 के साथ, ये आ जाएगा आपका 2400। तो टोटल मनी उसके पास बिगनिंग में थे 2400। लिख देंगे हेंस द मनी शी हैज़ इन द बिगिनिंग इज ₹2400। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। If 60% people in a city like cricket, 30% like football, and the remaining like other games, then what percentage of the people like other games? If the total number of people are 50 lakh, find the exact number who like each type of game. तो 60% पीपल क्रिकेट को पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल को पसंद करते हैं, जो बाकी बच गए वो अदर गेम्स को पसंद करते हैं। टोटल 100% होता है। अगर हम 100% में से 60 और 30 को माइनस कर देंगे तो जो बच जाएगा वो हमारी परसेंटेज आ जाएगी उन पीपल की जो अदर गेम को लाइक करते हैं। तो पहले हम वही निकालेंगे, लिखेंगे परसेंटेज ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट, percentage of people who like football is equal to 30%. Now percentage of people who like other games, तो 100 से माइनस कर देंगे 60 और 30 का सम, तो आ जाएगा 100 माइनस 90 इज इक्वल टू 10%। तो परसेंटेज में आ गया नंबर ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम्स। अब आपसे पूछा है द टोटल नंबर ऑफ पीपल आर 50 लाख। अगर टोटल पीपल 50 लाख है, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। आपको एग्जैक्ट नंबर निकालना है कि एग्जैक्ट नंबर कितने लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, कितने फुटबॉल और कितने बाकी के गेम्स। तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पीपल इज इक्वल टू 50 लाख कि नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट
परसेंटेज में गिवन है आपको 60%, तो 60% ऑफ 50 लाख। इसको सॉल्व करेंगे, 60 ऊपर लिखेंगे, नीचे परसेंटेज की जगह 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 50 लाख। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, ये आपका आ जाएगा 30 लाख। तो 30 लाख पीपल लाइक क्रिकेट। इसी तरीके से फुटबॉल और अदर गेम्स का भी निकालेंगे। द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक फुटबॉल इज 30% ऑफ 50 लाख। सॉल्व करेंगे, 30/100 मल्टीप्लाई 50 लाख। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, ये आपका आ जाएगा 15 लाख। इसी तरीके से निकालेंगे नंबर ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम्स। हमने उसकी परसेंटेज निकाली थी, 10% आया था, तो 10% ऑफ 50 लाख। 10/100 मल्टीप्लाई 50 लाख। 2 0 से 2 0 कैंसिल, यह आ जाएगा आपका 5 लाख। तो आपके ये तीनों आ गए। नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट 30 लाख, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक फुटबॉल 15 लाख, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम्स इज 5 लाख। तो इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है।